नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो कि है आप लोगों के मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना से संबंधित। तो इसका लाभ लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इसके अंदर क्या इसकी प्रोसेसिंग रहने वाली है, किस प्रकार से इसका आप लोगों को लाभ मिलता है और क्या क्या हम लोगों को करना होता है जिससे कि हमें ये 51,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो हमारी पुत्री या स्वयं या अपनी बहन की शादी के ऊपर जो सहायता राशि है वो हम लोगों को मिल सके, उसकी ही आज मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोगों को ये 51,000 रुपये प्राप्त होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है वीडियो पूरा देखने के बाद भी, अगर मैंने वीडियो में कुछ ऐसा बताया है कि उसमें आप लोगों को कोई समस्या है या कुछ ऐसी बातें जो मैं बताना भूल गया, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये बात नहीं बताई, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका क्या समाधान है। यानी कि जो भी बात मैंने नहीं बताई वीडियो में, उन सभी का समाधान भी मैं आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखिए, सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की सनातन पास की हुई पुत्री के विवाह के लिए 51,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ अधिकतम दो बालिकाओं बालिकाओं के विवाह पर अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यदि बेटी निरीक्षण है या कक्षा 9वीं तक पढ़ी है तो उसे 36,000 रुपये और 10वीं कक्षा पढ़ने पर उसे 41,000 रुपये और स्नातकोत्तर होने पर 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि जो आप लोगों की 51,000 रुपये की राशि है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग, अगर आपकी जो बेटी है या लड़की खुद है या आपकी बहन है, उसकी एजुकेशन जो है उसके आधार पर इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली राशि है 51,000 रुपये, जो कि सनातन पास या स्नातकोत्तर है तो उसको 51,000 रुपये, यानी कि अगर उसने कॉलेज कर रखी है तो उसको 51,000 रुपये उसकी शादी पर दिए जाएंगे। दूसरी है वो है 41,000 रुपये। 41,000 रुपये यदि आपकी लड़की 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपये मिलेंगे। और अगर लड़की की जो शिक्षा है वो कक्षा 9वीं तक 10वीं से नीचे है या निरीक्षण है तो उसको 36,000 रुपये ही उसकी शादी पर जो अमाउंट है वो दी जाएगी। और आप लोगों को बता दूं कि अब ये जो अमाउंट है वो शादी से पहले 50% दी जाती है और फिर शादी के बाद भी 50% दी जाती है। अब ये रूल लागू हो चुका है। शादी से पहले 50% जो रुपए हैं वो लड़की के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, और 50% जो रुपीज हैं वो लड़की के शादी के बाद में उसके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे किसी को 51,000 रुपये मिल रहे हैं तो 25,500 रुपये शादी पर मिल जाएंगे, यानी कि शादी से पहले, और 25,000 रुपये शादी होने के बाद, 25,500 रुपये शादी होने के बाद मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से किसी को 41 मिल रहे हैं तो 20,500 रुपये शादी से पहले और 20,500 शादी के बाद। ये जो लड़की 10वीं कक्षा पास है उनके लिए है। और जिनको जो निरीक्षण है या 9वीं कक्षा तक पढ़ी है उनको शादी से पहले 18,000 रुपये और शादी के बाद में 36,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ और क्या क्या जानकारियां हैं इसके अंदर। अब देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए
ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके जो आवेदन है वो ऑनलाइन किए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, विशेष योग्यजन तथा अन्य का कन्याओं के विवाह पर शिलांग राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2022 का संचालन सरकार के द्वारा गरीब से संबंध रखने वाली बेटियों की शादी के अंतर्गत उन्हें लाभ पहुंचाने के रूप में किया गया। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार हैं तो राजस्थान कन्या सहयोग योजना का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या, हम बीपीएल परिवार से नहीं हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग बीपीएल से नहीं हैं तो वो अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग से हो, या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से हो, या अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई आदि हो, या फिर बीपीएल यानी कि जिनको बीपीएल में रखा गया है गरीब परिवार के तहत, और विशेष योग्यजन यानी कि जो विशेष योग्यता रखते हैं, जैसे कि किसी के पास खेल सर्टिफिकेट है, किसी ने एक तरीके से नेशनल या इंटरनेशनल पर खेला है, तो उनके लिए भी ये सहयोग राशि है जो दी जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो विधवा महिला है उनकी कन्याओं के लिए भी सहयोग राशि दी जाती है, और जिसने अपनी एक माता या पिता किसी में से भी एक को खो दिया है उनको भी यह सहयोग राशि दी जाती है। और पालनहार योजना के अंतर्गत जो भी परिवार आते हैं उन सभी की बेटियों के लिए भी इस योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी अनिवार्य है। देखिए पहला है राजस्थान का स्थायी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है, यानी कि आप लोग राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। कई बार से अगर आप लोग उठ करके आए हैं तो आपको इस योजना का लाभ है जो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है योजना का लाभ केवल लाभार्थी कन्याओं को उनकी शादी के द्वारा प्रदान किया जाएगा, यानी कि शादी पर ही ये लाभ मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, विशेष योग्यजन, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, तुम्हारी योजना में लाभार्थी वर्ग बीपीएल, अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवारों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह पर सहयोग राशि प्रदान की जाती है। तो जिन जिनको ये योजना का लाभ मिलता है वो सभी इसके अंदर देख सकते हैं कि इस योजना का लाभ किस किस को मिलता है। तो उनके लिए मैं आप लोगों को इस बॉक्स में इन्हें पैक कर देता हूं कि इस योजना का जो लाभ है वो किन किन को मिलता है। इस बॉक्स में जो पैक है उसके अंदर अगर आप लोग आते हो तो आपको इस योजना का लाभ है वो दिया जाएगा, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है अब इसके लिए मुख्य दस्तावेज यानी कि हमें कागज क्या क्या चाहिए, दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को जरूरी है आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगर आप इन श्रेणियों में आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहता है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, परिवार की वार्षिक आय क्या है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, शादी का कार्ड, शिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, उसका जो कार्ड एक तरीके से मार्कशीट आप लोगों की है वो इसके लिए चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, और मोबाइल नंबर ये आप लोगों के इसमें चाहिए। और जो लड़का है लड़के के पक्ष के भी इसमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो एक तरह का भी चल जाता है। आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, और उनकी योग्यता से भी उनका एक तरीके से बस आधार कार्ड आप लोगों को चाहिए कि भाई ये लड़का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ,
ठीक है दोस्तों, ये थी आज की जो मुख्य जानकारी थी दो। और अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का अवश्य रिप्लाई दूंगा। एकमात्र मैं ही आपको ऐसा यूट्यूबर मिल रहा हूं यूट्यूब पे जो कि आपकी हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। मेरे अलावा लगभग 5 या 10% ही यूट्यूबर ऐसे होंगे जो कि हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं, जबकि बस 2-4 कमेंट का रिप्लाई ही लोग देते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं आपके कमेंट में आपकी जो भी डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और इसी प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।